नमस्कार। एक्सरसाइज नंबर 10.3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके पीछे की जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे अपने लास्ट वीडियोस में हैं, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये है जिसमें इन्होंने कहा है कि एंगल ए जो है 90 डिग्री है, तो हमने इसको 90 डिग्री बना दिया। इसको हम बी रख देते हैं, इसको हम सी रख देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन यह है, इन्होंने कहा है कि आप बताइए एंगल बी और एंगल सी को बताइए, जबकि हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो हमको जब ये दिया है, गिवन क्या क्या है, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमको गिवन है। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमको गिवन है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको गिवन हो गई। अब इन्होंने कहा ए बी इज इक्वल टू ए सी। इट मीन्स क्या है कि ये हमारा जो ट्राइंगल है ये क्या है, आइसोसलीस ट्राइंगल है। ठीक है। अब जब आइसोलेस ट्राइंगल है तो आइसोलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि द एंगल opposite the equal sides are equal। ये क्या है हमारी थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट के हिसाब से क्या है कि जो एंगल ऑपोजिट द इक्वल साइड, यानी कि जो इक्वल साइड्स ये दोनों हैं, इनके ऑपोजिट एंगल्स होती हैं। ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल होते हैं। इट मीन्स क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो लेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू हमने एक्स मान लिया। अब किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल्स का टोटल क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है। तो हम वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ तो एंगल ए कितना है, 90 हो गया, प्लस एक्स ये हमने मान लिया एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 180। ठीक है। तो यानी कि 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 बराबर हो गया 90, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया 45। ठीक, x इज इक्वल टू 45 हो गया। x को हमने क्या माना, b और c, यानी कि क्या हो गया कि एंगल, इट मीन्स एंगल b इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया, ये पूछा इन्होंने एंगल बी और एंगल सी है, तो आंसर एंगल बी एंड एंगल सी आर बोथ 45 डिग्री, या एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हमको ये दे रखा है कि ये एक राइट एंगल है, फिगर नहीं दिया, फिगर हम लोगों ने खुद ड्रॉ करा है। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी था, तो हमसे पूछा गया था कि ये और इसकी हमको वैल्यू बतानी है। तो हमको गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों चीजें दी हुई हैं। जब ये दिया हुआ है तो थ्योरम नंबर फर्स्ट हमारी क्या कहती है कि द एंगल ऑपोजिट द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। जब साइड्स हमारी इक्वल हो तो इनके सामने के एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो यानी कि क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो हमने मान लिया लेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स मान लिया, एक्स मान लिया। अब किसी भी ट्राइंगल का के सारे एंगल्स का टोटल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हमको ये 90 डिग्री दे रखा था, इसको मैंने कैलकुलेशन करा, तो ये क्या हो गया, ये कैलकुलेट करके x इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो डैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री ईच। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमें प्रूफ करना है कि उसके सारे एंगल्स 60 डिग्री ईच होंगे। तो माना कि ये एक हमको ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स जो है इक्वल होती हैं, सारी साइड्स ये इक्वल हो गई। ठीक, ये हमने बना लिया। अब हमको इसका प्रूफ करना है कि ये 60 डिग्री है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
ट्राइंगल ये इक्विलेटरल है, गिवन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, इट मीन्स क्या हो गया, साइड्स ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब तीनों साइड्स इक्वल हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि थ्योरम 1 के हिसाब से क्या है, एंगल्स ऑपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कि ये इन दोनों के सामने के ये दोनों एंगल, जैसे ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ए बी और बी सी इक्वल है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों इक्वल है, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये दोनों इक्वल है तो यानी कि ये इसके बराबर होगा। इट मीन्स क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक, अब हमने मान लिया कि लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू, हमने एक्स मान लिया। तो अब फिर से वह गया कि द टोटल ऑफ एनी ट्राइंगल ऑफ ऑल एंगल्स आर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इट मीन्स क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं। इट मीन्स क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 180, यानी कि x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल सी इज ऑल्सो अ 60 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इट मीन्स हो गया एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसको एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कि हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमको ये शो करना है कि एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री ईच। हमने एक ये ट्राइंगल बना लिया, हमको दे रखा है सॉल्यूशन स्टार्ट कि हमको दिया है कि ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल है, उसकी यानी उसकी साइड्स इक्वल हैं, ए बी बराबर ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये हमने नेमिंग कर ली, फिगर बना लिया। अब हमको पता है कि एंगल्स ऑपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं, यानी कि अगर हमारा ए बी और ए सी इक्वल है तो बी और सी इक्वल होगा, और अगर मान लीजिए कि हमारा ये ए सी और बी सी इक्वल है तो ये होगा, यानी कि सीधी सी बात है तीनों एंगल्स हमारे बराबर हैं। तो हमने मान लिया कि लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एक्स मान लिया, क्योंकि हमको उसमें वैल्यू निकालने में आसानी रहेगी, इसलिए एक्स मान लिया। द टोटल ऑफ ट्राइंगल ऑफ ऑल एंगल्स आर कितना था, 180 डिग्री होता है। तो ये हमने एंगल ए बी सी का टोटल 180 हो गया, इसमें वैल्यू रख दिया एक्स की, तो 3x इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू 60 आ गया। अब इसको हमें आंसर फॉर्म में ऐसे लिखना है कि आंसर में ऐसे लिखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी 60 डिग्री हो गया, सी 60 डिग्री हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री ईच। ये हो गया प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो डैट एवरी इक्विएंगुलर ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इक्विएंगुलर, ठीक है, इक्विएंगुलर यानी कि सारे एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि और हमें प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल है, यानी कि इक्विलेटरल का मतलब क्या होगा कि हमारी साइड्स भी इक्वल होंगी। तो हमें चूंकि प्रूफ करना है तो फिलहाल हमने इसको एज ए इक्विलेटरल ही बना लिया, इसका नाम रख दिया ए बी सी। इक्विएंगुलर यानी कि सारे एंगल आपस में बराबर है, ये हमको दिया हुआ, और ये हमको प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल, यानी कि हमको ये प्रूफ करना है इसकी साइड्स भी इक्वल है। ठीक है, तो हम जो है वो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन क्या है, गिवन है इक्विएंगुलर ट्राइंगल दिया है, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने माना कि लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी
इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। तो हमने उसी तरीके से कैलकुलेट कर लिया इन ट्राई एंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री हो गया, यानी कि 3x इज इक्वल टू 180, यानी कि x इज इक्वल टू 60। अब ये आ गया कि इसका 60 डिग्री आ गया। अब हमें प्रूफ करना है इक्विलैटरल है। अब हम इस थ्योरम पे जाते हैं। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हमको दिया है सारे एंगल बराबर है, यानी कि इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी कि हो गया बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया ए सी, यानी ये इक्वेशन हो गए 1। फिर इसी में करेंगे, यानी हमको दे रखा है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका एंगल मतलब हो गया कि बी और सी, बी और सी का मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये इक्वेशन हो गई 2, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब ए बराबर बी बराबर सी, और ये हो गया थर्ड इक्वेशन इसकी बनेगी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। तो इसका मतलब हो गया एंगल सी इज इक्वल टू ए का मतलब क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये इक्वेशन बन गई थर्ड। तो हम इन तीनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे, कंपेयरिंग कर देते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी बराबर सी। ये तीनों की तीनों साइड्स हमारी बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चूँकि सारी साइड्स हमारी इक्वल हो गई, तो ये हमारा जो ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल हो गया। एज ऑल द साइड्स आर इक्वल, as all the sides are equal, it means the triangle is equilateral। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, पहले हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये इक्विलैटरल हो गया। अब इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स हो गया एवरी इक्विएंगुलर triangle is equilateral triangle। यही हमारा, ये हमको प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये हमको दे रखा है कि हमें प्रूफ करना है कि एवरी इक्विएंगुलर ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। ये हमने ट्राइंगल बना लिया, इसमें सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल थे। सॉल्यूशन स्टार्ट करा, हमको दिया क्या है, ये इक्विएंगुलर है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हमने इनकी वैल्यू निकाली 60 डिग्री। हम इसको नहीं भी निकालते चलता, लेकिन चूंकि प्रूफ करना है तो हमने पहले इसका निकाला। अब चूंकि दिया है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल, ये थ्योरम है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसका मतलब क्या हो गया, इस थ्योरम के हिसाब से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी कि ये बी सी इज इक्वल टू ए सी हो गया, बी सी इज इक्वल टू ए सी हो गया। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, यानी क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। ये तीनों बराबर हो गई। फिर थर्ड को भी हमने ले लिया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, यानी कि हो गया ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो कि ऑलरेडी इन दोनों से प्रूफ हो चुकी थी। फिर भी हमने थर्ड इक्वेशन बनाई, क्योंकि हमें प्रूफ करना है और मार्क्स पूरे लेने हैं स्टेप्स के। तो हमने तीनों को कंपेयर करा, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को कंपेयर करा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी है, ये आ गया। यानी कि क्या हो गया, जब ऑल साइड्स इक्वल हो गई तो क्या इसका मतलब हो गया कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया। अब जब ये इक्विलैटरल आ गया तो जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको प्रूफ करना है कि एवरी इक्विएंगुलर ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। तो इसका मतलब क्या हो गया, येस एवरी इक्विएंगुलर ट्राइंगल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। यही हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ये यस एवरी इक्विएंगुलर ट्राइंगल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल।
यस एवरी इक्व एंगुलर ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हो गया प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये 3 पार्ट दे रखे हैं, 2 पार्ट हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसका ये एक्सटेंशन यहाँ डी तक है, ये एक्स है। इसमें हमको दे रखा है कि इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये 50 डिग्री दिया हुआ है और ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं। तो हमको एक्स की एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है, इसमें हमको दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये 2 चीज़ें हमको दे रखी हैं। और जब ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इसको हम डबल लाइन कर देते हैं, ये डबल लाइन कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीज़न क्या है, रीज़न है एंगल्स ऑपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का टोटल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, तो हम एंगल सी की जगह बी रख दे रहे हैं, या हम कर दें लेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स कर दिया हमने। तो हो गया एंगल ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एंगल ए हमको दे रखा है 50, तो हो गया 2x इज इक्वल टू 180, यानी कि हो गया, हाँ यहाँ ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 130। 80 में से 50 जाएगा इतना, यानी x इज इक्वल टू हो गया 65 डिग्री। x आ गया हमारा 65 डिग्री आ गया। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। अब हम यहाँ देखें कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। क्या है, लीनियर लाइन है, लीनियर एंगल हो गया, लीनियर लाइन हो गया, इसका टोटल 180 डिग्री हो गया, यानी कि ए सी बी हमको पता लग गया 65 डिग्री है। ए सी बी हो गया 65 प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180, यानी कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 65 बराबर हो गया 115 डिग्री। यही हमारा हो गया आंसर। इट मीन्स एंगल ए सी डी और x डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री आंसर। ठीक है, अब हम ये वाला देख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे। सेकंड ट्राइंगल फिगर हमको दे रखी है, ये वाली PQRS दे रखी है, इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है। इसमें दे रखा है PR इज इक्वल टू RS, तो इसका भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन स्टार्ट किया इसका। इसमें हमको दे रखा है PR इज इक्वल टू RS। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया, ये क्या है, गिवन है, पहले तो ये गिवन क्या लिख डालिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा PR इज इक्वल टू RS। इट मीन्स क्या हो गया, PR इज इक्वल टू, इनके साइड सामने के एंगल कौन से हो गए, एंगल RPS, ये वाला एंगल बराबर क्या हो गया, इसकी हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। RPS इज इक्वल टू, हाँ ये एंगल RSP। ठीक है, और हमको दे रखा 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, RPS इज ऑल्सो 30 डिग्री। ठीक है, ये हमको 30 डिग्री दे रखा है, इज इक्वल टू एंगल RSP। ये क्लियर हो गई चीज़। रीज़न क्या है, एंगल्स ऑपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया रीज़न, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब हमको निकालनी ये x की वैल्यू निकालनी, ये हो गया 30 डिग्री हो गया। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल PRS का टोटल ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल आर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि क्या हो गया, एंगल PRS
प्लस एंगल आर पी एस प्लस एंगल आर एस पी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री हो गया। अब हमें आर इसकी पता है आर एस पी कहाँ गया ये वाला, और ये वाला आर पी एस ये दोनों क्या है 30 डिग्री हो गए। तो एंगल पी आर एस इज इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस थर्टी बराबर क्या हो गया 180 माइनस 60 यानी कि हो गया 120 आ गया। ठीक है, अब पी आर एस ये वाला एंगल आ गया हमारा 120 डिग्री। ठीक है, अब सेम जैसे हमने पिछले वाले में करा है ऐसे करेंगे एंगल, हाँ इसमें करेंगे एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। रीज़न क्या है लीनियर लाइन है, लीनियर हो गया। तो यानी क्या हो गया, अब हमको इसकी वैल्यू पता है 180 डिग्री 120 डिग्री सॉरी, ये हो गया पी आर एस की, ये हो गया 120 प्लस आर एस क्यू बराबर 180 यानी कि आर एस क्यू इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 120 बराबर हो गया 60 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री आ गई, ये वाला इसकी आ गई 60 डिग्री। ठीक, अब हमको निकालनी है इस x की वैल्यू, तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो हमने इसको लिया इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या हो गया एंगल पी लिख लें यानी पूरा लिखते हैं एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल ये ले लिया पी आर क्यू प्लस आर क्यू पी क्या हो गया इसका टोटल 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। तो अब इसको करते हैं, हमें किसकी वैल्यू पता है 52 पता है 60 पता है। एंगल पी की जगह हमने लगा दिया 52 डिग्री, सॉरी 52 लगाया केवल 52 प्लस पी आर क्यू 60 हो गया, और हमने निकालना है आर क्यू पी यानी एक्स, उसको एक्स लिख देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि हो गया इज इक्वल टू 180। अब इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, तो ये हो गया 52 और से कितना हो गया 112 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया x प्लस 112 इज इक्वल टू 180 यानी कि x इज इक्वल टू 180 माइनस 112 यानी कितना हो गया 8 और ये हो गया 68 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया x डिग्री इज इक्वल टू 68 डिग्री। ठीक, ये आंसर आ गया। अब इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं, दोनों ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमको दे रखा है कि ये फिगर दे रखी हैं 3 फिगर दे रखी है, तीसरे को हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। ये एक फिगर दे रखी थी ABCD दे रखी थी, इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें हमको दे रखा है AB और AC इक्वल है। जब हमारा AB और AC हमको पहली बात तो गिवन है, गिवन में लिखेंगे गिवन, ये लिखेंगे गिवन, ये हो गया ABC गिवन। इट मीन्स क्या हो गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब जब इक्वल हो गए, अब इन ट्राइंगल ABC में लिया तो इन तीनों का टोटल क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, ये सब आपको पता ही है। अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, इसको हमने मान लिया x मान लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया सिंपल कैलकुलेशन से, x इज इक्वल टू 65 डिग्री आ गया। जब x 65 आ गया, ये वाला x 65 आ गया, ये वाला नहीं आया, इसको हम मान लें, ये कन्फ्यूज़न दे जाएगा। एंगल B और एंगल C को हम x ना माने, क्योंकि हमको x दे रखा है यहाँ पर, यहाँ हम मान लेते हैं, हम y मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमने y मान लिया, तो ये भी हो गया y, ये भी हो गया y, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 180 यानी कि 2y इज इक्वल टू इतना, यानी y इज इक्वल टू हो गया 65 डिग्री आ गया, 65 डिग्री आ गया। अब एंगल ACB और ACD ये हमारा क्या 180 डिग्री होता है, जो लाइन लीनियर लाइन जो होता है उसका टोटल ही 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया 180 डिग्री हो गया। अब इसमें हमने इसकी ACB की वैल्यू लगा दी, ACB की वैल्यू लगा दी इधर वाले की, 65 प्लस ACD इज इक्वल टू 180 हो गया, ये हो गया 115 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने x ही माना होगा, उसको हम चेंज करते हैं। तो ये हो गया, इसमें दे रखा है एक
फिगर दे रखी है जिसमें आर ए कट कर रही है यहाँ पर, जिसमें लिखा पी आर इज इक्वल टू आर एस, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है, ये एक्स डिग्री वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जब ये दोनों इक्वल हैं तो यानी कि जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल से अपने आपस में इक्वल होंगे। इसकी वैल्यू हमको सिर्फ 30 डिग्री दे रखी है, यानी कि ये भी हमारा 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये 30 डिग्री ही होगा। तो ये हो गया, हमने इतना यहाँ कैलकुलेशन करा, इसमें यही रीज़न लिखा, एंगल्स ऑपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल हो गया। और फिर इन ट्राइंगल पी आर एस में करा, ये होता है, लिख दिया हमने। अब इन तीनों का टोटल 180 है, इन दोनों का टोटल 180 है, और ये हो गया पी आर एस बराबर की हो गया 180 माइनस 30 ये 120 आ गया। ये कौन सा एंगल आ गया, ये वाला आ गया, 120 आ गया। अब जब ये 120 आ गया तो इसको 180 से माइनस करके 60 निकाल दिया, ये आ गया 60 आ गया। अब हमको निकालना है एक्स डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो एस डिग्री के लिए क्या होगा, इस ट्राइंगल के हमको दो एंगल्स का पता लग गया, तो यानी तीसरे को भी हमने माइनस करके निकाल लिया, ये आ गया 68 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर 3 जो है उसमें ये फिगर हमको दे रखी है ए बी सी और ये डी पॉइंट है। इसमें इन्होंने दिया है कि ये तीन साइड्स आपस में इक्वल है, हमको निकालनी किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। हमने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल पहले हमको गिवन क्या है, सॉल्यूशन में पहले हमने गिवन करा। गिवन क्या है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए सी, साइड्स इक्वल दे रखी। तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्राइंगल डी बी सी, इन तीनों में दो साइड्स इक्वल हैं। इनमें क्या है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 27 डिग्री दे रखा तो ये भी 27 डिग्री हो जाएगा। क्यों, रीज़न क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीज़न हमको हर समय देना पड़ेगा। ये हो गया। तो हमने इनको मान लिया कि मान भी सकते हैं लेट, नहीं तो नहीं भी मान सकते, डायरेक्ट लिख दें लेट वाई मान लीजिए, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू वाई मान लिया हमने। अब इन ट्राइंगल, यही वाला ट्राइंगल है, तो एंगल डी को भी लिखेंगे बी डी सी प्लस ये वाला y प्लस वाई कर लें चाहे तो, चाहे डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, टोटल हो गया, टोटल ऑफ एंगल्स। ये हो गया। तो अब बी डी सी हमारे को नहीं पता तो इसको हमने बी डी सी रहने दिया, प्लस ये हमने मान लिया ये वाई भी मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो 27 डिग्री हो गया ना, ये क्या हो गया, 27 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 27 डिग्री हो गया, तो ये हो गया 27 प्लस 27 बराबर हो गया 180 हो गया। तो बी डी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 27 कितना हो गया, 4, और ये हो गया 27 दूना 54। ठीक है, 180 माइनस 54, ये हो गया 126। ठीक है, 126 डिग्री। ठीक है, ये आ गया, ये 126 क्या आ गया, ये आ गया 126, ये तो 27 ही हो गया हमारा। ठीक है, 27 डिग्री हो गया, ये 126 डिग्री आ गया। अब हमको निकालना है ये x। अब जब हमको ये 126 पता लग गया तो हमको ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि ये लीनियर लाइन है। अब हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो अब एंगल ये ख़त्म हो गया। अब क्या हो गया, एंगल जो है तुम्हारा बी डी सी प्लस ये हो गया सी डी ए, एंगल सी डी ए का टोटल क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, लीनियर लाइन। ठीक है, यानी कि बी डी सी हमको पता है 126 प्लस सी डी ए
इज इक्वल टू 180, यानी कि हो गया CDA इज इक्वल टू 180 माइनस 126 बराबर क्या कितना आ गया 54 आ गया। ठीक है, ये 54 आ गया, ये वाला ये 54 आ गया। ठीक है, अब ये 54 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर अब करेंगे इन ट्रायंगल DAC में क्या है, हमको दिया क्या हुआ है DC इज इक्वल टू AC। इट मीन्स क्या हो गया, एंगल ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो हैं ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल CAD। रीज़न वही है ना, रीज़न वही है, एंगल्स opposite to equal sides are equal। रीज़न वही है, यानी कि क्या हो गया, एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल CAD बराबर कितना हो गया 54 डिग्री हो गया। ये अभी हमने निकाला था इसको 54 डिग्री, ये वाला। अब CDA प्लस CAD प्लस जो हमको निकालना है x डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। सम ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ द एंगल ऑफ ऑल ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो CDA कितना 54 प्लस x इज इक्वल टू 180, यानी कि x इज इक्वल टू 180 माइनस 4 4 8 और ये हो गया 10, 108 बराबर कितना हो गया, ये आ गया 2 और ये हो गया 7, 72 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है, अब इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। ये हमको थर्ड फिगर दे रखी थी, 2 फिगर को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। ये फिगर दे रखी है, इसमें हमको 3 साइड्स इक्वल दे रखी हैं। ये वाली साइड BD, ये BD AC और ये DC, ये तीनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं। यानी कि जब ये दोनों साइड इस ट्राइंगल को लेंगे तो जब ये दोनों साइड इक्वल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो ये हमको 27 डिग्री दे रखा था, तो ये भी 27 डिग्री हो गया। हमने इन तीनों को टोटल करके इसको 126 निकाल दिया। जब ये 126 निकल गया तो ये एक हमारी लीनियर लाइन है, ये लीनियर लाइन हो गई, तो इसका टोटल भी 180 डिग्री हो गया। ये इसको माइनस करके 54 डिग्री निकाल लिया, यहाँ पर ये निकाल लिया। अब इस वाले ट्राइंगल को लिया जिसमें हमको x की वैल्यू निकालनी थी, इसमें इन तीनों जब ये 654 डिग्री निकल गया तो ये साइड और ये साइड हमको बराबर दे रखी, यानी कि ये एंगल बराबर इस एंगल के हो गया, तो ये 54 आ गया, तो ये भी 54 होगा। अब हमने इस ट्राइंगल को लिया, इसमें भी क्या है, तीनों का टोटल जो है 180 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया। तो 2 हमको पता लग गए थे, 54 54, 2 54 पता लग गए, तो तीसरे की वैल्यू हमने उसको माइनस करके निकाल दिया, तो आंसर आ गया हमारा 72 डिग्रीज आ गया। तो स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की, ताकि अगर कोई चीज़ मैथ से छूट गई है, आपसे समझने में छूट गई है, तो वो चीज़ क्लियर होगा। मतलब मकसद ये है कि आपको चीज़ों को क्लियर कराना है, तो वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, कुछ छूटे ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।